देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 15वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 15वें पारे में इसकी इब्तिदा हो रही है सूरत बनी इसराइल या सूरत इसरा के साथ। सूरत बनी इसराइल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा का वाक़या, मिराज का वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद अक्सा में अम्बिया की इमामत कराने का मकसद कि अल्लाह ताला ने ये रिसालत और इमामत इस नबी को और उनकी उम्मत को सौंप दी है और तुम लोग किताब के यानी कुरान के मसूल ठहराए गए हो, मगर ये कौम कुरान को समझती नहीं, तो मसूलियत कैसे सरअंजाम देगी। अफसोस है मुसलमान, तुझ पर अफसोस, बहुत अफसोस कि तू कुरान को समझने और तर्जमे और तफसीर से पढ़ने से कितना दूर हो गया। दूसरा पॉइंट, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इसरा यानी रात की तारीकी में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया, जिसके आसपास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत दे रखी है, और फिर मिराज करवाई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह ताला ने फरमाया, बेनूरी ही नहीं कहा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बेनूरी ही नहीं फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूली ही नहीं फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिनबी ही नहीं फरमाया, बल्कि उस सिफत का जिक्र फरमाया जो सबसे बुलंद सिफत है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी और रसूल को मिराज करवाने से तो किसी को कोई इतराज़ ना होता, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा होने वाली सिफत को जिक्र फरमाया। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात की तारीकी में ये सैर करवाई। इस आयत में उन लोगों के बातिल अकीदे का रद्द है जो नबी को नूर मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए यहाँ पर बिअब्दिही फरमाया। और ये मेराज जिस्मानी तौर पर जागने की हालत में इंसान और बंदे को करवाई, सोने की हालत में या ख्वाब में या नूरी जिस्म को नहीं करवाई। और ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि ये बहुत कम वक़्त था, वक़्त रुक गया था, कुंडी जो दरवाज़ा बंद करके गए वो अभी तक हिल रही थी, और जो वज़ू करके गए उसका पानी भी अभी चल रहा था कि आप मिराज से वापस आ गए, ये सारी गलत बातें हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतों का क्या फ़ायदा अगर वक़्त को रोक दिया जाता। इसरा और मिराज कुरान और हदीस से साबित है, मगर ये किस महीने और किस रात में हुई इसमें इख्तिलाफ है बहुत ज़्यादा। इस बारे में 10 अक़वाल ज़िक्र किए गए, तो सही बात मालूम नहीं कि ये कब और किस महीने में हुई। किसी रात को मिराज के लिए ख़ास करना, जैसे 27 रजब को शब मिराज कहना, ये सही नहीं है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि यही शब मिराज है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के बाद कमो बेश ये 9-10 साल ये महीना और ये रात आती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसकी इबादत की, ना करने का हुक्म दिया, ना जागने का हुक्म दिया, ना इसकी कोई फजीलत बताई। तो इस रात कोई इबादत ना करना यही सुन्नत है, और इबादत करना ये बिदअत अमल है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। लेकिन इस रात, मिराज की रात का जो मकसद है, जो तोहफे अल्लाह ताला ने दिए, वो अक्सर मुसलमानों को पता नहीं है। ये पीछे भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा 5 नमाज़ों का, और दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात दी, और तीसरा तोहफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती जो हलाक कर देने वाले कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह के पास आ जाए और उसके अमाल के अंदर, नाम अमाल के अंदर शिर्क वाला गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारे गुनाह भी मुआफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कितना बड़ा इनाम और एहसान है इस उम्मत पर कि एक गुनाह से हर सूरत में बचने का कहा, और बाकी गुनाहों से बचते रहना, और फ़राइज़ और अहकाम अवामिर का ख्याल करना, और जिनसे मना किया उनसे रुक जाना, तो फिर इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। मगर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तीसरा पॉइंट, आयत नंबर 4 में बनी इसराइल के उरूज व ज़वाल और फितना फसाद का जिक्र किया गया। चौथा पॉइंट, आयत नंबर 8 में बताया, यकीनन ये कुरान जो रास्ता दिखाता है वो बहुत ही अच्छा और सीधा रास्ता है। पाँचवा पॉइंट, आयत नंबर 9 में, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इसलिए अपनी ही हलाकत की दुआएं मांगना शुरू कर देता है।
इसी तरह जिस तरह वो भलाई की दुआएं करता है, ये तो रब्बे करीम का बड़ा फजल और करम है कि वो उसकी बद्दुआओं को कबूल नहीं करता, वरना जो बुरी चीज़ें वो मांगता है वो ज़रूर मिल जाती अगर अल्लाह उनको कबूल कर लेता और वो अपना नुकसान कर बैठता। छठा पॉइंट आयत नंबर 13 और 14 में, हर इंसान की भलाई और बुराई को उसी के गले डाल दिया गया और क़यामत के दिन कहा जाएगा खुद ही अपनी किताब यानी नामा अमाल पढ़ ले, आज तो तू खुद ही अपना हिसाब लेने को काफ़ी है, यानी हर चीज़ उसमें मौजूद पाएगा। सातवां पॉइंट आयत नंबर 16 में बताया गया अज़ाब क्यों आता है, जब उस इलाके के खुशहाल लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं तो आम लोग भी देखा देखी उनके पीछे चल करके बुरे काम करते हैं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। आठवां पॉइंट, दुनिया और आखिरत के तलबगारों का इंजाम। आयत नंबर 18-19 में, दुनिया चाहने वालों के लिए दुनिया दे दी जाती है मगर उतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी वो ख्वाहिशें करते हैं, मगर उनके लिए फिर जहन्नम लिख दी जाती है। और जो आखिरत का इरादा रखते हों और कोशिशें भी करते हों तो अल्लाह ताला की उनके यहाँ बड़ी कदरदानी है। लेकिन अगर दुनिया और आखिरत दोनों मांगी जाएं तो जायज़ और खैर का अमल है और सही में सही है, मगर आखिरत ज़्यादा मांगनी चाहिए। नौवां पॉइंट आयत नंबर 23 में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का कहा गया और तेरे परवरदिगार ने साफ साफ ये हुक्म दे दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। अगर तेरी मौजूदगी में तेरी ज़िंदगी में दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ भी ना कहना और ना उन्हें डांटना और उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और अदब की अहमियत वाज़े करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ दूसरे नंबर पर इसका जिक्र फरमाया। गोया के खुदा की इबादत के तकाज़ों के साथ साथ वालिदैन की सही इताअत का तकाज़ा भी उसी तरीके से पूरा करना ज़रूरी है। अल्लाह ने सबसे छोटी चीज़ की मिसाल दी कि उन्हें उफ भी ना कहो, हूँ भी ना कहो, ये भी मना है, तो इससे बड़े काम वो तो ऑटोमेटिकली मना है, जैसे उनको डांटना, नौजुबिल्ला, उनको मारना, उनकी बात और कहना ना मानना, उनके आगे बकवास करना, बीवी बच्चों के पीछे लग करके उनको घर से बाहर निकाल देना या उनको खाना ना देना। बीवी की बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है मगर वालिदैन की ख्वाहिश का कभी कोई जिक्र ही नहीं करता, कभी सोचता ही नहीं कि जो बाप तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, जैसे तू आज अपने बच्चों की, अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करता है, इसी तरीके से तेरे बाप ने भी तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। काश इस उम्र में तू उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखता। तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं। तो इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह ने शिरक को समझाने के लिए बड़ी चीज़ों की मिसाल दी, नबियों की मिसाल दी। अगर वो भी शिरक करें तो अल्लाह ताला उनको मुआफ़ नहीं करेगा। और वालिदैन की नाफरमानी और फरमाबरदारी में सबसे छोटी चीज़ की मिसाल दी कि उन्हें उफ भी ना कहना, ये गुनाह है। उससे बड़ा कोई काम करोगे वो तो ऑटोमेटिकली गुनाह है। 10वां पॉइंट, वालिदैन के लिए दुआ करना। आयत नंबर 24 में वालिदैन के साथ अच्छा और पुरशफ़क़त मामला रखना और उनके लिए दुआ करते रहना। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या मेरे परवरदिगार जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की और मुझ पर रहम किया, तुम भी इस तरह उन पर रहम फरमा। 11वां पॉइंट आयत नंबर 27 में अपने माल को बेजा फजूल खर्ची में खर्च ना करो, ना बुरे कामों में खर्च करो। ये तब्दीर है और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया गया। 12वां पॉइंट, कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों बुरी चीज़ें हैं। आयत नंबर 29 में फजूल खर्ची करने वाला भी आखिर में पछताएगा और कंजूसी करने वाला भी अपने आप को मलामत करेगा। तो इंसान को म्याना रवि से चलना चाहिए। 13वां पॉइंट आयत नंबर 30 में रिज़्क़ और रोज़ी कम या ज़्यादा देना ये सिर्फ एक अल्लाह के इख्तियार में है। 14वां पॉइंट आयत नंबर 31 में गरीबी और फ़क्र की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी ना करवाओ। उन्हें भी हम रोज़ी देंगे और आपको भी रोज़ी और रिज़्क़ देते हैं, यकीनन उनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी करवाना या हमल को ज़ाया करवाना और मर्द हजरात बेहतर तलीम व तरबियत के नाम पर औलाद कम लेते हैं और ख़वातीन अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए इस कत्ल के जुर्म का इर्तिकाब ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नाम से करते हैं। वला याज़ु बिल्लाह।
15वां पॉइंट आयत नंबर 32 में, जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब जाने से भी मना किया गया, यानी जिना के रास्तों पर न चलो। यानी कोई औरत चूड़ियाँ पहन करके, खुशबू लगा करके, टिक टिक या ठक ठक करने वाली जूती पहन करके घर से बाहर ना निकले। ऐसी उसके जूते से आवाज़ ना आए जैसे घोड़ी के चलने की आवाज़ आती है। मगर आजकल ये रवाज और ये बिदत आम हो रही है जो जिना का रास्ता है। मर्द औरत का इख्तिलात न हो, गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे को न देखें। आज जिना को आसान से बहुत आसान कर दिया गया और निकाह को मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया। इस्लाम में जिना की सज़ा भी मुकर्रर की गई। शादीशुदा जानी को जिंदा रहने का हक ही नहीं दिया, यानी उसको सिर्फ कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया कि उसको कत्ल करके जान छुड़ा लो, बल्कि उसको ज़मीन में गाड़ करके पत्थर मार मार करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, और चाहे वो मर्द हो या औरत। और अगर वो गैर शादीशुदा हों तो उनको मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएं। मगर आज औरत को तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर मर्दों को थोड़ी बहुत सज़ा दे करके छोड़ दिया जाता है। ये अल्लाह की हदों से तजावुज़ करना है। 16वां पॉइंट आयत नंबर 33 में, किसी को ना हक कत्ल ना किया जाए, अल्लाह ने इसको हराम कर दिया है। और हक के साथ कत्ल करने से मुराद किसास करना है, बदला लेना है। और आयत नंबर 34 और 35 में वादों को और नाप तोल को पूरा करने का हुक्म दिया गया, और यतीम के माल के करीब भी ना जाएं, उसको नाहक तरीके से ना खाएं। 17वां पॉइंट आयत नंबर 36 में, दलील के बगैर कोई मौक़िफ़ इख्तियार न किया जाए। जिस बात का इल्म न हो उसके पीछे न पड़ो, यानी बदगुमानी से बचो, किसी की टो में न लगे रहो और बगैर इल्म और दलील के किसी बात पर अमल न करो। 18वां पॉइंट, 3 चीज़ें इल्म का ज़रिया हैं, आँख, कान और दिल। और क़यामत वाले दिन इनके बारे में सवाल किया जाएगा, क्या कान ने सुना था, आँख ने देखा था, दिल ने जाना था, जिसके पीछे पड़े हुए थे या जिन पर अमल कर रहे थे? क्या अमल करने से पहले इनकी तहकीक कर ली थी? दुनिया की हर बात की मर्जी और तहकीक खुद करता था, खुद अपने आप को फन्ने खां बनता और समझता था, और दीन के मामले में जहाँ दीन सीखने का मौका हो फ़कीरों की तरह बन करके बैठ जाता था। जो करो सब ठीक है, कितना ये बेअकल इंसान है दीन के लिहाज से। 19वां पॉइंट आयत नंबर 37 में, ज़मीन पर अकड़ करके चलने से मना किया गया, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से चलने का तरीका बताया गया। इसी अकड़ और तकब्बर की वजह से कारून को उसके ख़जानों के साथ ज़मीन में दनसा दिया गया। 20वां पॉइंट 41 नंबर आयत में फरमाया, हमने कुरान में हर चीज़ को हर तरह से वाज़े कर दिया कि लोग समझ आएँ, यानी मिसालें दे करके, वाक़यात सुना करके, किस्से बयान करके, दलाइल दे करके, मगर इससे तो उनकी नफ़रत ही बढ़ती है, वो नसीहत नहीं पकड़ते। 21वां पॉइंट आयत नंबर 42 में, एक से ज़्यादा माबूद और खुदा होते तो ज़रूर वो माल के अर्श की राह ढूंढ निकालते, यानी लड़ाइयाँ होती एक दूसरे के ख़िलाफ़ या मुशरिकीन के बातिल अकीदे की तरह, वो भी अल्लाह का वैसे कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते जैसे मुशरिकीन करते हैं। 22वां पॉइंट आयत नंबर 44 में, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह और हम्द व सना बयान करती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसकी तारीफ़ और तस्बीह बयान न करती हो। ये और बात है कि तुम समझ ना सको। जैसे सूरह स्वाद की 18 नंबर आयत में दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ भी सुबह शाम की तस्बीह बयान करते और उनको उनके ताबे कर दिया था। और सूरह बकरा की 74 नंबर आयत में बाज़ पहाड़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और तीसरे मकाम पर चूंटियाँ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, मगर इंसान किसी और की तारीफ़ों में लगा हुआ है अल्लाह को छोड़ करके। 23वां पॉइंट आयत नंबर 46 में बताया गया कि अल्लाह की तौहीद से नफ़रत करके भाग जाते हैं, फिर हमने उनके दिलों में पर्दे डाल दिए और उनके कानों में बोझ, और जब तू सिर्फ एक अल्लाह का जिक्र उसकी तौहीद के साथ करता है तो वो लोग गर्दानी करके पीठ फेर करके भाग जाते हैं। ये तौहीद से नफ़रत न करते, ऐसे अफ़ाल न करते तो शायद हदायत पा जाते। 24वां पॉइंट आयत नंबर 53 में, ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करें, अच्छी बात मुंह से निकालें, यानी एहतियात के साथ बोलें, आपस में भी और गैर मुस्लिम के साथ भी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ, क्योंकि शैतान आपस में फ़साद डलवाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो दांतों के दरमियान ज़ुबान
और टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की मुझे ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और यही ये दोनों चीज़ें फितने का बायस हैं। 25वां पॉइंट, पहली कौमें भी वलियों की पूजा करती थी, सिर्फ बुतों के पुजारी नहीं थे। जैसा कि आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ जिनको माबूद समझ रहे हो उनको पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं और ना तुम्हारी तकलीफ को बदल सकते हैं। 26वां पॉइंट, आयत नंबर 57 में जिन्हें वो पुकारते हैं वो खुद अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए और कैसे वो अल्लाह के नज़दीक हो जाए। ये तो उनकी अपनी हालत है, वो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं, तुम्हें रब के कैसे करीब कर सकते हैं। रब का कुर्ब नेक अमाल के ज़रिए होगा जो कुरान और हदीस से साबित हों। दीन में सिर्फ 3 वसीले जिनके ज़रिए आप दुआ कर सकते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं, उनके अलावा तमाम किस्म के वसीले बिदआत हैं। पहला जायज़ वसीला अल्लाह के मुक़द्दस नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। वसीला तुफ़ैल या सदका एक ही चीज़ के नाम है। दूसरा अपने नेक अमाल के वसीले से, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है। और तीसरा किसी जिंदा नेक बंदे से दुआ करवाना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला या वास्ता दुआ में देना ये बिदअत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका नहीं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं, आपकी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, आपकी बात पर किसी और की बात को तरजीह नहीं देते, तो ये तीनों आपके नेक अमाल हैं। आप इनके ज़रिए रब से दुआ कर सकते हैं, इनके वासी और तुफ़ैल से, कि अल्लाह मैं तेरे नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तेरे बाद, अल्लाह तो इस मोहब्बत के सदक़े में मेरी फ़लाँ परेशानी और मुसीबत दूर फरमा। और यह आपका नेक अमल है और नेक अमल के वसीले से दुआ की जा सकती है। 27वां पॉइंट, आयत नंबर 67 में समंदरों में मुसीबत पहुँचते जिन्हें तुम पुकारते थे तो सब गुम हो जाते हैं, सिर्फ वही अल्लाह बाकी रह जाता है। फिर जब वो तुम्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम उससे मुंह फेर लेते हो। 28वां पॉइंट, आयत नंबर 70 में हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत और इकराम दिया और उन्हें खुशी और तरी की सवारियाँ दी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दी और अपनी बहुत सारी मखलूक़ात में उसको फजीलत दी। आयत नंबर 71 में क़यामत के दिन हम हर जमात को उसके पेशवा और इमाम समेत बुलाएंगे। इमाम से क्या मुराद है, इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ ने नबी और पैगंबर मुराद लिया है, बाज़ ने इससे आसमानी किताबें मुराद ली हैं और बाज़ ने इससे नामा अमाल मुराद लिया है। और इसी को इमाम इब्न कसीर और इमाम शुकानी रहमहुल्लाह ने तरजीह दी है। और बाद ने इससे मुराद नबी लिए हैं और बाद ने इस इमाम से मुराद आमाल लिए हैं और बाज़ ने इससे इमाम फुकाहा मुराद लिए हैं जिसकी तरफ वो अपनी निस्बत करते हैं। अब इनमें से आप पर है कि आप किस की तरफ अपनी निस्बत करते हैं, अपनी निस्बत नबी पैगंबर की तरफ करते हैं या किसी और की तरफ करते हैं, उन्हीं निस्बतों से बुलाया जाएगा। 29वां पॉइंट, आयत नंबर 82 में ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तौहीद और रिसालत के बारे में जो शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं उनका इजाला करता है और कुफ्र व निफाक और शिर्क व बिदात की गंदगी से साफ और पाक करता है। इसको खुद पढ़ करके समझ करके जिस्मानी रूहानी शिफा गले में डालने से या लोगों से पढ़वा करके इससे शिफा नहीं मिलती। आप सूरह फातिहा, मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी वगैरह का अपने आप को दम करें, मगर लिख करके डालने में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि कुरानी तावीज़ लटकाना जायज़ है, लेकिन जो हिंदुओं वाला तावीज़ है या कुरान के अलावा किसी और की चीज़ का तावीज़ है वो तो बिल्कुल शिरक है। लेकिन जो कुरानी तावीज़ है इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इसमें भी राजी और सही बात है, ये नहीं पहनना चाहिए। बंदे को अपना अकीदा सिर्फ एक रब के साथ मजबूत करना चाहिए। और अगर ये कुरान लिख करके पहनने के लिए आया है तो कुरान में शहद को शिफा कहा गया है, तो क्या आप शहद को कभी छोटी सी डब्बी या शीशी के अंदर डाल करके गले में डाल लेंगे कि इससे आपको शिफा मिल जाए? नहीं, वो खाने से होगा। इसी तरीके से कुरान को पढ़ने और समझने से इससे शिफा होगी, ना कि इसको तवीज़ बना करके गले में डालने से शिफा होगी। 30वां पॉइंट, आयत नंबर 85 में रूह के बारे में आपसे पूछते हैं तो बताया गया ये तेरे रब का हुक्म है जिसकी हकीकत वही जानता है। 31वां पॉइंट, आयत नंबर 89 में हमने इस कुरान में लोगों के समझने के लिए हर तरह से तमाम मिसालें बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोग इनकार करने से बाज नहीं आते। 32वां पॉइंट,
आयत नंबर 97 में जो हदायत कबूल नहीं करते उनको क़यामत के दिन उल्टे मुंह के साथ हशर करेंगे, यानी सर के बल वो चलते हुए आएंगे और वो अंधे गूंगे और बहरे होंगे और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। 33वां पॉइंट आयत नंबर 101 में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है जो 9वें पारे में भी गुजर चुका है। 34वां पॉइंट सूरह बनी इसराइल यहाँ पर ख़त्म हो रही है और सूरतुल कहफ शुरू होगी, तो इन दोनों के दरमियान रबत और सिर क्या है। सूरह बनी इसराइल अल्लाह की तारीफ़ पर ख़त्म हो रही है और सूरतुल कहफ अल्लाह की तारीफ़ से शुरू हो रही है। सूरह बनी इसराइल में कौमों के किस्से बयान किए गए और सूरह कहफ में कहफ वालों का और 2 लोगों का किस्सा जिक्र किया गया। सूरह कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात जो याद कर लेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के आखिर में 4 फितनों से पनाह मांगा करते थे, उनमें एक फितना दज्जाल है। अल्लाह हम सबको उसके फितने से महफूज फरमाए। 35वां पॉइंट असहाबे कहफ का वाक़या। इस वाक़े में नौजवानों के लिए बड़ी इबरत है। आजकल जो बेशितर वक्त फजूल कामों में और खुसूसन सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बर्बाद हो रहा है और अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं। काश आज का नौजवान अल्लाह वाला बन जाए, दीन सीखने और सिखाने वाला बन जाए और अपनी जवानी को इबादत के अंदर गुजारे। असहाबे कहफ वाले कितने लोग थे? शायद ये 9 या इससे कम ही थे, इसमें इख्तिलाफ है। और ये लोग कौन थे? ईसाइयत के दीन पर थे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर था। एक बादशाह लोगों को बुतों की इबादत करने और नज़र नियाज गैर अल्लाह के नाम की देने की तरगीब देता था, मगर इन नौजवानों के दिल में अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत करने की बात डाल दी। ये अलग होकर के किसी जगह छुप करके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करते थे। आखिरकार बादशाह को पता चल गया, उन्होंने इनको बुलाया और पूछा तो इन्होंने साफ साफ तौहीद की बात कर दी। फिर वो लोग बादशाह और मुशरक कौम से डर करके रात की तारीकी में उन्होंने हिजरत कर ली और गार में छुप गए। उनके साथ रास्ते में कुत्ता भी शामिल हो गया, जिसको भगाने के बावजूद वो न गया। इनको अल्लाह ने वहाँ पर 309 साल तक सुलाए रखा। बादशाह ने बहुत तलाश की मगर ना मिल सके और उनके नाम के पोस्टर और सरकारी कागज़ों में उनके नाम और ज़रूरत की चीज़ें महफूज कर लीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जगाया 309 साल बाद, और एक आदमी भूख और खाना लेने की गर्ज से बाहर निकला, लेकिन बड़ा अपने आप को संभाल करके, लेकिन शहर का हुलिया बदल चुका था। और जब खाना लिया और पुराना वो माल और वो सिक्का दिया, जिससे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये इसके पास कोई सरकारी ख़जाना मिला है, तो बादशाह को शिकायत की। तो बादशाह उनके सामने पेश हुआ और बादशाह ने जब जांच पड़ताल की तो हकीकत से पर्दा उठा कि ये वही लोग हैं। तो फिर बादशाह ने आकर के इनसे मुलाकात की और अल्लाह ताला ने इनको फिर मौत दे दी। वाक़े का असल मकसद समझना ये है, ये नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी, उनका कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, या उनका कुत्ता ज़रूर जन्नत में जाएगा, ये मकसद नहीं है। असहाबे कहफ के वाक़े से ये मालूम करवाना और यकीन करवाना मकसद था कि क़यामत के वकूअ होने और मौत के बाद उठने का वादा इलाही सच्चा है। मुनकरीन के लिए इस वाक़े में अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा नमूना मौजूद है। फिर उन्होंने उनकी मौत के बाद गार पर इमारत बनाने का फ़ैसला किया, जिससे मालूम होता है कि ये कौम अभी तक शिरक के अंदर मुब्तला थी। और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसी को तरजीह दी है, क्योंकि सालिहीन की, अल्लाह के वलियों की कब्रों पर इमारत बनाना, उन पे मस्जिदें तमीर करना अल्लाह को पसंद नहीं, और ना ही यह अहले तौहीद का अकीदा और तर्ज अमल है, बल्कि ये मुशरिकीन का तरीका है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारतें बनाने वालों पर लानत फरमाई है। 36वां पॉइंट आयत नंबर 23 से 24 तक, किसी भी काम का वादा करते हुए इंशा अल्लाह कहना ना भूला करें, ज़रूर कहा करें। यानी हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल करूँगा, मगर साथ ही इंशा अल्लाह कह देना। अगर कभी इंशा अल्लाह कहना भूल जाओ तो याद आने पर कह दो और अपने रब को याद करो और उससे तौबा करो। यहाँ पर एक काबिल गौर बात, इंशा अल्लाह लिखने में गलती। इन को अलग, शाह को अलग और अल्लाह को अलग लिखा जाए, जिसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। मगर लोग इन और शाह को इकट्ठा लिखते हैं, इन शाह, जिसका माना है पैदा करना।
जिसका मतलब ये होगा नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह को पैदा करना। ये गलती है लोगों के लिखने में, इसको समझना चाहिए। ये सूरह वाक़या के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी है ये बात कि इंशा का मतलब पैदा करना है। तो इंशा अल्लाह ये तीनों अलग अलग लफ्ज़ लिखने चाहिए। 37वां पॉइंट 25 और 26 नंबर आयत में बताया गया कि वो 309 साल वहाँ रहे और आप कह दें असल मुद्दत का इल्म अल्लाह को ही है, क्योंकि ज़मीन व आसमान का गैब उसी को मालूम है। वो क्या ही अच्छा देखने और सुनने वाला है, सवाए अल्लाह के उनका कोई मददगार और दोस्त नहीं, और अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं ठहराता। 38वां पॉइंट आयत नंबर 28 में हमेशा नेक लोगों की अहले हक की सोबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और दुनियादारों की मजलिस से परहेज़ करे। ये काम भी आजकल बिल्कुल छूट चुका है। अल्लाह वालों की मजलिस इख्तियार लोग नहीं करते जहाँ पर कुरान व हदीस और अकीदे की तालीम दी जाती हो। 39वां पॉइंट आयत नंबर 32 में 2 शख्सों की मिसाल जिक्र की, जिनमें एक को 2 अंगूरों के बाग दे रखे थे जिनको खजूरों के दरख्तों ने घेर रखा था। फिर दोनों बाग खूब फल लाए। फिर उसका जो मोमिन साथी था वो उसके सामने आकर के अपने मोमिन साथी के सामने अकड़ गया और उसने अपने ज़्यादा माल की ख्वाहिश की। फिर उसने कुफर किया, क़यामत वगैरह का इनकार किया, तकब्बर किया। मोमिन दोस्त ने उसको समझाया कि रब से कुफर ना कर, क़यामत का इनकार ना कर, जिसने तुझे पैदा किया, और तू अपना अकीदा उस पर ठीक रख, उसका शरीक ना कर। तो कोई अच्छी चीज़ या बाग या गाड़ी या घर दे करके बंदे को माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मशीयत से होता है। वो चाहे तो उसे बाकी रखे, चाहे तो उसे तबाह कर दे, उसकी ताकत और कुव्वत के बगैर कुछ नहीं होता। फिर उसके कुफर और तकब्बर की बिना पर अल्लाह ने अजाब भेजा और सारा फल ज़ाया हो गया। फिर कहा काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता। फिर उसकी हमायत और मदद के लिए कोई जमात न उठी, न उसका वो माल और बाग उसकी कोई मदद कर सका। इसलिए वक्त से पहले बंदे को तौबा कर लेनी चाहिए, जिससे ये बात साबित होती है कि इख्तियारात अल्लाह के पास ही हैं, मगर अजाब आने पर तौबा का कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले पहले बंदे को अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। जैसे फ़िरौन ने अजाब आने पर ईमान लाने का कहा, मगर उस वक़्त गुजर चुका था। ऐसे ही शिर्क से तौबा और तकब्बर और गुरूर को अजाब और मौत आने से पहले छोड़ करके तौबा कर ले, लेकिन मौत के वक़्त तौबा का फ़ायदा नहीं होगा। 41वां पॉइंट आयत नंबर 46 में असल बाकी रहने वाले नेक अमाल हैं। माल और औलाद दुनिया की जीनत हैं, मगर बाकी सिर्फ नेक अमाल रहेंगे। 42वां पॉइंट आयत नंबर 49 में अमाल नामे मिलने पर कहेगा कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटा ना कोई बड़ा कोई काम छोड़ा ही नहीं, और जो कुछ उन्होंने किया सब मौजूद पाएंगे। 43वां पॉइंट आयत नंबर 50 में शैतान के बारे में बताया गया कि वो जिन्नों में से था, यानी फरिश्ता नहीं था मगर फरिश्तों के साथ रहता था। इस शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाने से मना किया गया है, हालांकि वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। 44वां पॉइंट आयत नंबर 52 में अल्लाह फरमाएगा उस दिन तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन कोई उनका उस दिन जवाब नहीं देगा। हम उनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे, यानी उनके दरमियान पर्दा डाल देंगे। उन लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए जो कहते हैं नमाज ना पढ़ो, बुज़ुर्गों के दरों पर हाजिरी दे दो, बुज़ुर्गों ने कहा हम तुम्हें बचा लेंगे, उनके करीब हो जाओ, पहले ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। यानी पहले तुम बुज़ुर्गों के करीब हो, तुम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करेंगे, तब तक तुम्हें कोई इबादत करने की ज़रूरत नहीं। इनका हाल आपने सुन लिया इस आयत में, तो फिर क्या करना चाहिए ये आपने खुद सोचना होगा। 45वां पॉइंट अल्लाह ने फिर तवज्जो दिलाई, दोबारा ये आयत बनी इसराइल में अभी कुछ देर पहले गुजर चुकी है, और यहाँ पर सूरह कहफ की 54 आयत में फरमाया हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, यानी हक का रास्ता समझाने के लिए कुरान ने हर तरीका इस्तेमाल किया है, मगर फिर भी इंसान गौर नहीं करता, तो फिर क़यामत के दिन सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। 46वां पॉइंट जिसने कुरान से नसीहत हासिल ना की वो बहुत बड़ा जालिम है,
जैसा कि 57 आयत में फरमाया, इससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे। उनके दिलों पर ऐसे पर्दे और कानों पर ऐसे बोझ हैं जिससे कुरान समझना, सुनना और हदायत कबूल करना नामुमकिन है। उनको कितना भी हदायत की तरफ बुला लो वो फिर हदायत कबूल नहीं करेंगे। 47वां और आखिरी पॉइंट, दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी ही है जैसे आसमान से पानी बरसा, ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, कुछ अरसे बाद सब कुछ सूख गया और चूरा चूरा हो गया। कल इंशाअल्लाह 15वें पारे का आखिरी सफ़ा बाकी है, यहाँ से किस्सा शुरू हो रहा है, उसको शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान ने जो खोल खोल करके बातें बताई उन पर यकीन करने और उन पर अमल करके अपने अकीदों की इस्लाह करने की और अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।